मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरत के अबवाब आपके सामने रख रहे थे, लेकिन आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफ से अपने ज़ेर इंतज़ाम ज़ेर निगरानी 6000 से ज़ायद मसाजिद में खुतबा जुम्मा का एक मौजू उलमा को खुतबा को दिया गया है और वो मौजू ख़त्म नबूवत का मौजू है। और ये ज़रूरत क्यों पेश आई और ये सिर्फ़ अपील जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने नहीं की, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मजलिस ख़त्म नबूवत, मजलिस इहरार और दीगर दीनी जमातों ने भी की है। आज अचानक पूरे मुल्क में इस मौजू की ज़रूरत क्यों पेश आई, इंशाअल्लाह इस हवाले से तफसीली बात दूसरे खुतबे में करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ वजह बतलाना मकसूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला आया जिसने पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों को, दीन पसंदों को हिला के रख दिया। और वो फैसला अकली लिहाज से भी गलत, मंतकी लिहाज से भी गलत, शरीयत के लिहाज से भी गलत, इस्लाम के लिहाज से भी गलत, कुरान और सुन्नत के लिहाज से भी गलत। वो फैसला एक कादियानी की ज़मानत के मंजूर करने के हवाले से है और उसके अंदर कादी साहिब का जो रवैया है और जिन्होंने इस मसले की हसासियत को समझे बगैर जिस अंदाज में कमेंट्स किए, इंशाअल्लाह उस हवाले से आपके सामने गुजारिशात बाद में रखेंगे। पहले अपनी नौजवान नस्ल को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बच्चियों को ये बात बतलाना मकसूद है, ये हमारे लिए इतना सेंसिटिव इशू क्यों है। लोग, मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ लेक्चर देने, नौजवानों से मिलो, वो हमसे सवाल करते हैं, आप देवबंदियों के साथ बैठ जाते हैं, बरेलवियों के साथ बैठ जाते हैं, उनके बारे में वो रवैया नहीं रखते, दलाइल की दुनिया में मुकालमे की बात करते हैं। लेकिन जब कादियानियत की, मिर्ज़ैयत की, अहमदी लाहौरी ग्रुप वगैरह की बात आती है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जज्बाती हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मेरे भाइयों, ये मैं जज्बाती नहीं होता या मेरा रवैया या उलमा का रवैया ऐसा नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, साथ में एक बात और भी कह दी, वो रसूल रहमत हैं कि नहीं, रहमतुल आलमीन हैं कि नहीं, उनसे बेहतर और अच्छा अखलाक किसी का हो सकता है, उनसे नरम और प्यारी गुफ्तार किसी की हो सकती है? नहीं। ईमान है, यकीन है। उस नबी रहमत की जुबान से ये अल्फाज निकले कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे बाद 30 झूठे नबूवत का दावा करने वाले ना आ जाएं, जो बड़े बड़े हों, छोटों की बात नहीं, बड़े बड़े। और उनमें से हर दावा करने वाला लोगों के सामने ये धोखा डालेगा कि वो नबी है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, या क़यामत तक के लिए तुम्हारे नबी का फरमान है, याद रख लो, नबी होना तो दूर की बात है, वो 30 झूठे कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे। ये नबी के अल्फाज हैं, कज़्ज़ाब और दज्जाल, दोनों मुबालगे के सीगे। इनमें मुबालगा पाया जाता है, झूठे नहीं, बला के झूठे। दजल छोटा नहीं, बला का दजल। वो झूठे और मक्कार तो हो सकते हैं, और दुख होता है, दुख होता है नौजवानों की गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर सुन के, इंटरेक्शन को सुन के। कुरान पाक को शुरू कीजिए, कुरान पाक शुरू हो रहा है, आप सूरत फातिहा से बढ़िए, सूरत बकरा में आइए, पहला ही सफ़ा, वहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों की सिफत बयान कर रहे हैं। और वहां पे सिफत बयान करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरती। सबको आती है, अल्लाह का फज़्ल व करम है। पहले मुत्तकियों की कुछ और सिफतें बयान की और फिर ये सिफत बयान की वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। और वो मुत्तकी वो होता है जो ईमान लेके आता है जो आपके ऊपर नादिल हुआ, इस कुरान के ऊपर ईमान लेके आता है और रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर ईमान लेके आता है। वमा उन्ज़िला मिन, और लेके आता है ईमान उस वही के ऊपर जो आपसे पहले नादिल, आपसे पहले जो वही नादिल हुई है
आपके इल्म में है ना तुरात, इंजील और अंबिया के सुहफ। अगर नबी के बाद वही की कोई किस्म या गुंजाइश बाकी होती तो कुरान पाक की इब्तिदा में ये इतनी बय्यन आयत नाज़िल ना होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहां पे कह रहे हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन, अल्लाह ने कहा मिन बादिक भी, उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नाज़िल हुई। अगर वही की कोई गुंजाइश होती तो बादिक का जिक्र भी आ जाता, लेकिन अल्लाह ने बादिक का जिक्र किए बगैर क्या कहा, व बिल आखिरति हुम यूकिनून, रसूलुल्लाह के बाद क़यामत तो आ सकती है, वही नहीं आ सकती। वही की एक किस्म, एक जुज जो दुनिया के अंदर आना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक के जरिए उसको भी बय्यन अंदाज में बयान फरमा दिया, ताकि किसी के जहन में ये इश्काल न रह जाए कि नबूवत का हल्का सा कोई जुज या नबूवत की हल्की सी कोई किस्म या नबूवत का वही का कोई सिलसिला नबी के बाद भी जारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुज को भी बयान किया। वो क्या था, क़यामत तक रसूल और पैगंबर नहीं आएंगे, वही नहीं आएगी, लेकिन एक चीज ऐसी रहेगी जिसके बारे में इश्काल हो सकता था, उसको भी दूर किया। अच्छे ख्वाब आएंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे, नींद में सोते हुए भी अल्लाह की तरफ से जो बात आनी थी रसूलुल्लाह आपको बता के चले गए। जागते हुए की बात भी नहीं है, सोते हुए भी कोई चीज आनी थी तो रसूलुल्लाह उसको भी बयान करके गए। अच्छे ख्वाब आएंगे और ये अल्लाह की तरफ से होंगे, और इसको नबूवत का 46वां हिस्सा भी कहा गया। ये एक जुज जो क़यामत तक बाकी रहना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी बयान करके गए। और ये दलाइल नौजवानों को समझाने पड़ते हैं, हालांकि कुरान पाक की वाज़े आयात मौजूद हैं, वाज़े आयात मौजूद हैं। आप हैरान रह जाएंगे, जब भी कोई रसूल आया अपने करिए की तरफ आया, जब भी कोई रसूल आया अपनी कौम की जुबान में वही को बयान करने लगा, जब भी कोई रसूल आया अपनी नस्ल में आया, अपनी बस्ती में आया। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, कितनी आम फहम बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक अजीम आयत को नाज़िल फरमाया। रसूलुल्लाह गोरों के बड़े बन के नहीं आए, कालों के बड़े बन के नहीं आए, सुरहों के बड़े बन के नहीं आए, सफेदों के बड़े बन के नहीं आए। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ए कायनात के लोगों, ए दुनिया के लोगों, अफ्रीका में बसने वाले, अमेरिका में बसने वाले, यूरोप में बसने वालों, ऑस्ट्रेलिया में बसने वालों, कालों में बसने वालों, चीनियों में बसने वालों, आज वो आया है जो सारे जमानों का इमाम बन के आया है और सारे जहानों का इमाम बन के आया है। नबूवत एक करिए, एक बस्ती, एक कौम, एक कबीले, एक जुबान तक रसूलुल्लाह की नहीं है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, पूरी इंसानियत का रसूल आ चुका है। और इसी पर बस नहीं, कुरान की आयतें उलमा ने किताबें भरी पड़ी हैं। मैंने और आपने मुतालिया नहीं करना, मौलवी के ऊपर इतराज करना जी कादियानियों के साथ ही क्या मसला है। कादियानियों के साथ जो मसला है वो भी समझ लीजिए। पूरी तरह तो शायद आपको वो इल्म ट्रांसफर ना हो सके, लेकिन ये मसला इतनी हसास नौइयत का है कि कुरान पाक की वाज़े मुहकम बय्यन आयात का इसमें रद्द मौजूद है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, ये जो आयत है कुरान पाक में जब नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आ गई थी, रसूलुल्लाह को समझ आ गई। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, रसूलुल्लाह को समझ आ गई मेरा कोई बेटा भी मर्द नहीं बन सकेगा, बलूगत को नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया आप किसी मर्द के बाप नहीं बन सके, आप किसी मर्द के बाप नहीं हैं। रसूलुल्लाह को इसी आयत में ये इतला दे दी गई थी कि आपके सारे बच्चे, बेटे, जो भी बेटे होंगे वो बलूगत से पहले पहले दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमानियत और ये गम की खबर तो थी, चाहे रसूल हो चाहे नबी हो, एक धचका तो इंसान को पहुंचता ही है। लेकिन साथ में रसूलुल्लाह की तलीफ़े कल्बी के लिए और रसूलुल्लाह का मकाम बताने के लिए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा आप मर्दों में से किसी के बाप तो नहीं होंगे, लेकिन आपके सर के ऊपर ऐसे ताजे नबूवत को सजा दिया जाएगा जो किसी नबी के हिस्से में भी नहीं आया। आपके बाद कोई रसूल और पैगंबर नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल और पैगंबर नहीं आएगा। ये कुरान पाक की वाज़े मुहकम बय्यन आयात, बय्यन दलाइल, और सिर्फ कुरान पाक की आयात है। इन्ना मसली व मसल अंबियाई मिन क़ब्ली का मसली रजुलिन बना बैतन फाजमलहु व अहसनहु। मेरी और साबिक़ा अंबिया की मिसाल एक महल की तरह है कि एक शख्स ने एक महल को तमीर किया, उसको खूबसूरत करने लगा, उसको रास्ता और परास्ता करने लगा, उसको डेकोरेट करने लगा। इल्ला मौज़ि अलाबिना, एक ईंट को छोड़ गया, पूरे का पूरा महल मौजूद है, एक ईंट नहीं लगाई। इतना खूबसूरत महल है, सिर्फ एक ईंट की गुंजाइश मौजूद है। फजेतु अना, बस मैं आ गया। वह अतममतु तिलका लबिना, मैं नबूवत के उस कसरे नबूवत में आखिरी ईंट हूं जिसको वहां पे फिक्स कर दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हदीस में 2 ईंटों का जिक्र है, 3 ईंटों का जिक्र है? कुरान में रसूलुल्लाह के आखिरी नबी कहा। और ये भी बात समझ लीजिए, कुरान पाक में जहां जहां नबी आने की गुंजाइश मौजूद थी, वहां वहां नूह ने दुआ की मेरी ज़ुर्रियत में से, इब्राहिम ने दुआ की मेरी ज़ुर्रियत में से एक नबी आए। हजरत ईसा व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, ईसा के बाद भी रसूल की गुंजाइश और नबूवत की गुंजाइश मौजूद थी। तो ईसा नबी का मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये इतना बड़ा जो मनसब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, ये 2 हदीसें आप समझ लें, शायद मसला खत्म नबूवत समझ आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े मनसब की इतला दिए बगैर दुनिया से चले गए कि कोई रसूल और पैगंबर आना है, रसूलुल्लाह बतलाए बगैर चले गए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। यहां पे जिक्र दीन के कामिल होने का भी नहीं है, मुकम्मल होने का भी नहीं है। किसका? अकमल होने का। अकमल से मुराद ये है, अब इसमें रत्ती बराबर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं जी, नहीं, नबूवत की गुंजाइश है। दीन मुकम्मल है लेकिन नबूवत की गुंजाइश रहती है। माअल्लाह, ये कैसा अकीदा है, ये कैसा फलसफा है, ये कैसा मुगालता है। 2 हदीसें याद रख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर कौम में मुहद्दस हुआ करते थे, और अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस होता तो उमर होता। सही हदीस है। मुहद्दस जिसकी हक से, जिसकी जुबान से हक जारी हो, जिसकी जुबान से हर वक्त हक जारी हो, और जिसकी तईद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही नाज़िल हो। हर कौम में होते हैं, मेरी उम्मत में होता तो उमर होता। मुहद्दस का भी बता के गए, अगर होता तो उमर होता, नबूवत का नहीं बता के गए। और यही एक रवायत भी मिलती है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। और सही सनद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के बारे में पूछा गया, क्या साहबी से, क्या आपने इब्राहिम को देखा? अगर वो जिंदा होता इब्राहिम तो नबी होता। इन 2 हदीसों के ऊपर आप गौर करें कि नबूवत का इनकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में भी कर दिया। बाद लोग आपको ये धोखा देंगे, खासतौर पे ये कादियानी, के उम्मती नबी हो सकता है। इन्होंने ये धोखा मुसलमानों को फंसाने के लिए, वैसे तो इनकी बातें सारी गलत है, दिल्ली तशरीह बरूदी वगैरह, लेकिन ये धोखा भी देते हैं कि जी गुलाम अहमद कादियानी को हम रसूल और नबी वैसा नहीं मानते, हम उम्मती नबी मानते। उम्मत में अगर नबी होता तो इन 2 हदीसों से पता चलता या उमर होता या नबी का बेटा इब्राहिम होता। और जहां पर मुगालता लगने का अंदेशा भी था, जहां पे हल्का सा शुबा भी था कि कोई ये ना समझे कि नबूवत का सिलसिला जारी और सारी है। हजरत अली को इंशाल्लाह सीरत में ये वाकया पढ़ेंगे, तबूक के मौके के ऊपर पीछे छोड़ गए लोगों ने, बाद में ताना दिया अच्छा लड़कियां जो हैं वो घरों में रह गई हैं, कमजोर लोग, हाँ जो ताकतवर थे सारे जंग पे चले गए। आपको रसूलुल्लाह ने पीछे छोड़ दिया। अली भी इंसान थे, दिल में ये बात आ गई, दौड़ के काफिले के साथ मिले, अल्लाह के रसूल ये क्या बात हुई, मैं अली, मैं ताकतवर, मैं दिलेर, मैं शुजा, मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि जितने कमजोर लोग हैं वही मदीना में रह गए हैं, जितने नातवा हैं वही मदीना में रह गए हैं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन हजरत अली को एक अजीम नेमत से सरफराज किया और एक अजीम टाइटल दिया और एक अजीम रुतबा दिया। अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। ए अली, आप लोगों की बातों से घबराते हैं? क्या आप इस बात पे राजी नहीं है कि मेरी आपकी वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ निस्बत है? कितना बड़ा इजाद है, कितना बड़ा टाइटल है। लेकिन साथ ही रसूल है ना, पैगंबर है, साथ ही अशकाल क्लियर किया। लेकिन अली याद रखना अन्नहु ला नबी अबादी। अली याद रखना आपकी निस्बत मेरे साथ वही है जो मूसा की हारून के साथ है, लेकिन याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं। वजह ये रसूलुल्लाह ने इस जुमले के साथ क्यों ये लफ्ज कहा पता है ना आपको? इसलिए कि हारून भी नबी थे, इसलिए कि हारून भी नबी थे। तो अली के जहन में या उम्मतियों के जहन में कोई इश्काल पैदा न हो, वहां पे भी क्लियर कर दिया। जहां जहां क्लियर करने की बात आई रसूलुल्लाह क्लियर करके गए हैं। और बाद एक गिरोह मुसलमानों के अंदर भी ऐसा जो इस हदीस से ये समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें जी अली को खिलाफत दी थी और अली को अपना वसी बनाया था, अली को अपना नाइब बनाया था और ये कहा था अली की मेरे साथ निस्बत वैसे है जैसे मूसा की हारून के साथ है। इसलिए खिलाफत इस हदीस के तहत खिलाफत का हक किसका है? अली का है। ये इस्तदलाल बोगस और बातिल है। क्यों? जिस तरह मूसा ने अपनी जिंदगी में हारून को अपना खलीफा बनाया, उसी तरह रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में हजरत अली को तबूक के मौके के ऊपर अपना खलीफा तो बनाया। लेकिन इससे ये इस्तदलाल करना कि रसूलुल्लाह के चले जाने के बाद खलीफा बनेंगे, ये बातिल है। वजह क्या है? क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा की जिंदगी में ही फोत हो गए। ये दलील याद रखने की जरूरत है। हजरत हारून मूसा की जिंदगी में फोत हो गए और मूसा के खलीफा कौन बने थे? यूशा बिन नून के बारे में आता है ना, हारून बने थे कि यूशा बने थे? तो इसका मतलब यह है कि यह इस्तदलाल भी बातिल है और फासिद है। और मेरे भाइयों, आज दुख की बात है, आज अफसोस की बात है कि हमें मुआशरे में यह ब्लाग करने की जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए थे तो पहला इजमा, और यह रसूलुल्लाह की अपनी जिंदगी से भी साबित है कि उम्मती नबी नहीं बन सकता। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने रसूलुल्लाह को क्या कहा था? मैं आपकी नबूवत को तस्लीम करता हूं, मुझे भी अपने बाद खलीफा नामजद कर लीजिए, नबूवत में आपके बाद मैं नबी बन जाता हूं। उसने समझा कि नबूवत भी कोई खिलाफत की तरह का मनसब है। और बुखारी शरीफ की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि बनी इसराइल के एक नबी के बाद दूसरा नबी आता, उसका सियासी लीडर बन जाता। मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, खुलाफा आएंगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब रसूलुल्लाह से ये कह रहा है कि मुझे उम्मती नबी तस्लीम कर लिया जाए, अपने बाद मुझे अपना नायब बना दिया जाए। रसूलुल्लाह ने बनाया। और अगर आजकल के नाम निहाद दानिशवर होते तो वो क्या कहते कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जी अज़ान देता है और जब अज़ान की बारी आती है तो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप उसको काफिर कहते हैं, आप उसको नहीं मानते। वो तो अज़ान में रसूलुल्लाह की गवाही देता है। रसूलुल्लाह की गवाही देना इस्लाम की तकमील के लिए काफी नहीं है। रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना इस्लाम की तकमील के लिए काफी है। जो बंदा ये कहे मैं मुसलमान हूं और मेरा अकीदा रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं, उसको मुसलमान तस्लीम कर दिया जाएगा? हरगिज नहीं। इजमाए उम्मत है। सिर्फ ये कहने से बंदा मुसलमान नहीं होता, उसका ये अकीदा भी साथ होना चाहिए कि रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। अगर आखिरी मानेगा तो मुसलमान मान लिया जाएगा, अगर आखिरी नहीं मानेगा तो उसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में रसूलुल्लाह के दुनिया से चले जाने के बाद पहला इजमा साहबा का हुआ, पहला इजमा। 40,000 का लश्कर जरार खड़ा है, 28,000 मुर्तदों को सहाबा ने तहकीक किया। और यही वो जंग है जो अज़ीमुश्शान जंग पूरी रसूलुल्लाह की जिंदगी में, पूरी रसूलुल्लाह की जिंदगी में 1200 सहाबा
शहीद नहीं हुए पूरी रसूलुल्लाह की जिंदगी में, इस एक अकेली जंग में जो खत्म नबूवत के लिए और मुसलमानों के पहले इजमा के ऊपर लड़ी गई कि रसूलुल्लाह के बाद जो कोई कहेगा मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, वो झूठा दज्जाल और कज़्ज़ाब है, उसको जमीन की पुश्त के ऊपर मुसलमान बन के रहने का कोई हक नहीं है। और साहबा ने 1200 जानों का यहां पे नजराना दिया, 1200 जानें कुर्बान कर दी। आज हमें कहा जाता है जी इनको नरमी दी जाए, ये भी एक दीन है, ये भी एक मजहब है, ये भी एक जनाबे वाला जरिया है, और इसको भी इबलाग की और इसको भी तबलीग की इजाजत दी जाए। इंशाअल्लाह इस हवाले से दूसरे खुतबा जुम्मा में आपके सामने बात को खोल के बयान करेंगे। लेकिन ये बात याद रख लीजिए, कादियानियों को अकलियत के हकूक तब मिल सकते हैं जब वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। अगर वो कहें कि हम मुसलमान हैं, ये अकीदा रखते हुए भी कि रसूलुल्लाह के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है, और बदबख्त ऐसे हैं, ऐसे बदबख्त हैं लोगों को इनकी संगीनी का और इनके अकायद का सही इल्म नहीं। पहले जी ये मुजद्दद है, नहीं जी ये महदी है, नहीं 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 ये मसीह मऊद है, नहीं 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 ये नबी है उम्मती, नहीं नहीं ये रसूल भी है। अल्लाह माफ करे, एक ऐसा शेर इन बदबख्तों ने लिखा है, जुबान पे नहीं लाना चाहता। फिर कहते हैं एक वक्त आया कि वो बैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पे आ गया, और एक वक्त आया माअज़ल्लाह मोहम्मद नाउज़ु बिल्लाह, जिसने देखने हो अकमल गुलाम अहमद को देखे कादियां में। ऐसे बदबख्त हैं। सिर्फ वहां पे नहीं रहे, महदी तक, मसीह मऊद तक, रसूल या नबी उम्मती तक, बल्कि रसूलुल्लाह के बिल्कुल पैरेलल खड़ा कर दिया और रसूलुल्लाह से भी अकमल कह दिया। अब इस फितने के लिए उलमा ने पाकिस्तान के हो, खास तौर पे इस खित्ते में आया था, बदबख्त हमारी बदकिस्मती है कि इस खित्ते में आया, उसको सपोर्ट हासिल थी जाहिर है उस वक्त बरतानिया की, और उसको आज भी सपोर्ट हासिल है, और आज भी कादियानियत को पौधे को जो पानी लगाने वाले अनासर हैं वो बैरूनी हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है उनकी क्या तादाद है या क्या सूरत हाल है, लेकिन उनको प्रमोट किया जाता है। और उनको हैरान होता हूं मैं अपने इदारों के ऊपर भी, उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, ये गिरोह आपके साथ कभी मुखलस नहीं हो सकता। वजह आपके आइन में इनको गैर मुस्लिम लिखा, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये आपके साथ कैसे मुखलस हो सकते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, जिस कदिये का पहले खुतबे में जिक्र किया उसकी तफसील कुछ यूँ है। आज आपने बड़े गौर से इस इशू को समझना है और सोशल मीडिया के ऊपर इसका इबलाग करना है, और उलमा की जो है, उलमा के साथ इस कौज़ में और दिफाए ख़त्म नबूवत में आपने भी अपना हिस्सा डालना है। और उलमा के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर वो लिबरल माफिया जो प्रोपोगंडा कर रहा है, और एक खास सियासी जमात खामहा काजी फाइज ईसा के फैसले के मलबे को अपने कंधों पर उठाना चाहती हैं, उनके बातों का भी आपने रद्द सोशल मीडिया के ऊपर भी करना है और इबलाग भी करना है। मुकदमा समझ लीजिए। इस हवाले से दुख और अफसोस की बात है कि जिस तरह जस्टिस साकिब निसार के आसिया मलूना की रिहाई के फैसले के मौके के ऊपर पीटीआई के लोगों ने उनका बिला दरेग दिफा किया, आज कादी फाइज ईशा के फैसले के ऊपर मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिला दरेग, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी अकल के, बगैर किसी मंतक के उनका दिफा कर रहे हैं, और उलमा को ताने दे रहे हैं कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपने वकाला के पैनल से उसका ट्रांसलेशन भी करवा दी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उर्दू ट्रांसलेशन लगा दी, और फिर मैंने कहा कि इस ट्रांसलेशन को नेट के ऊपर न चढ़ाना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही का जो ट्रांसलेशन है उसको नेट के ऊपर चढ़ा दिया जाए, कहीं हमारे पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि तर्जुमे में डंडी मारी है। हैरान होता हूं मैं। नून लीग के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, सियासी वाबस्तगी को पसे पुश डाल दो, मुकदमा समझो, मुकदमा समझो। अंग्रेजी नहीं आती उलमा को, अल्लाह के फजलो करम से आज ऐसे उलमा मौजूद हैं जो दुनिया की हर जिंदा जुबान के ऊपर अबूर रखते हैं
और मेरे जैसे अदना तालिब इल्म ने यह कानून की डिग्री हासिल ही इसलिए की थी, प्रोफेशन नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट वो प्रोफेशन नहीं है, इसलिए की थी कि कभी दीन की दिफा की ज़रूरत पेश आए तो किसी आलम के ऊपर कोई ये लिबरल और सेकुलर माफिया का बंदा उंगली उठा के ना कह सके कि जी उलमा को कानून नहीं आता, उलमा ने कानून नहीं पढ़ा हुआ। अल्लाह के फजल करम से LLB भी किया हुआ है, एडवोकेट हाई कोर्ट की डिग्री भी है, और जिस जज को यह गुमान है कि हम उलमा इंग्लिश नहीं बोल सकते वो इंग्लिश में हमारे साथ डिबेट कर ले, हम उनके सामने ये बात कहते हैं आपके ये जो अल्फाज हैं यही तासुब के ऊपर मबनी है, आपको अरबी आती है? हमारे उलमा तो ऐसे आपको नजर आ जाएंगे जो आपके साथ इंग्लिश में मुकालमा करेंगे। आप अपना कोई जज पेश कीजिए जो अरबी में दीन के तालिब इल्मों के साथ मुकालमा कर सके। ये तो हर दिबाचे के हवाले से आपके सामने बात रखी है। मुकदमा क्या है? एक शख्स ने तफसीर सगीर नामी एक तफसीर है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे की लिखी हुई, तर्जमा करने वाला भी कादियानी है, उसको बांट रहा है कहां पे? मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों में तकसीम कर रहा है। यहां से मुकदमा शुरू होता है, आपने पूरा मुकदमा समझना है। उस बंदे के खिलाफ हसन मुआविया नामी अजीम खत्म नबूवत का जर्नैल मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करता है। किस दफा के तहत? ये बात समझने की जरूरत है। केस को खामहा मुबहम बनाया गया, अशकाल पैदा किए गए कि केस के अंदर जो कुरान एक्ट की दफात लगी हैं उनकी सजा सिर्फ 6 माह थी, मुल्जम ने पहले ही 13 माह सजा भुगत ली है, इसलिए जस्टिस साहब ने उसको आज़ाद कर दिया। एक जुमला और दलील ये दी जाती है। दूसरी दलील ये दी जाती है जी 2022 के अंदर इस एक्ट में तब्दीली हुई, जुर्म 2019 का है, तो इस एक्ट के तहत वहां पे सजा क्यों दी जाए? ये दोनों बातें बज़ाहिर आपको सुनने में लगेंगी कि जो बड़ी मुदल्लल है, ये भी झूठ के ऊपर मबनी है, ये भी बातिल और फासिद हैं, लेकिन मुकदमा ये है कि एक मरदई और कादियानी उठे, कुरान पाक का तर्जुमा करे, वो कुरान पाक की तफसीर जो आपके सामने अभी मैंने पहले खुतबे में सारी बातें की हैं, ये ऐसे बदबख्त हैं कुरान पाक की सिर्फ मानवी तहरीफ के कायल नहीं है। जज साहब ये बात समझिए, कादियानियों की तफसीर के अंदर सिर्फ मानवी तहरीफ नहीं है, मानवी तहरीफ भी काफी होती है, लफ्जी तहरीफ भी है। गुलाम अहमद कादियानी ने 60 आयतों को लफ्जन भी तब्दील किया हुआ है। लफ्जन कुल्लू मन अलैहा फान में मन और अलैहा खा गया हुआ है, उसकी जगह शई लगाता है। ये एक सिर्फ मिसाल दी है। ये है अगर मौजू किया जाए तो लोग मेरी किताब कादियानियत या उलमा की किताबें पढ़ सकते हैं कि कादियानियों की तहरीफ कुरान 60 से ज़ायद मुकामात पे लफ्जी तहरीफ भी मौजूद है, मानवी तहरीफ की सिर्फ बात नहीं है। अब वो लफ्जी और मानवी तहरीफ का कुरान पाक कहाँ बांट रहा है? मुसलमानों में। उस इलाके में, चिनाब नगर के इलाकों में, घर घर आपके घर कोई दरवाज़ा खटकाए, आपको कुरान पाक की ट्रांसलेशन दे, आप कितनी खुशी से कबूल करेंगे? अल्लाह की कसम आप खुश हो जाएंगे कि मुझे कुरान पाक की तर्जमा मिल रहा है। आप तर्जमा लेंगे, आपको क्या पता ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तहरीफ शुदा कुरान और उसकी तफसीर है, आपको तो ये अंदाजा नहीं है। तो पाकिस्तान में एक आइन और कानून, एक तो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना, वो आप सबको पता है कि कादियानी गैर मुस्लिम है, लेकिन जब इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, इन बदबख्तों ने एक अजीब काम किया। ये अपने खुलाफा को खलीफतुल मुस्लिमीन कहने लगे, और पहले खलीफा को हजरत अबू बकर कहने लगे, दूसरे को उमर कहने लगे। जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवियां थी उनको उम्महातुल मोमिनीन कहने लगे, जो गुलाम अहमद कादियानी के साथी थे उनको सहाबा कहने लगे। उलमा को बड़ी तशवीश हुई कि हमने इनको काफर तो डिक्लेयर करवा दिया है और आइन में तरमीम तो हो गई है, लेकिन ये तो इस्लामी शायर को, इस्लामी टर्मिनोलॉजीज को अपनी गुफ्तगू में और किताबों में लिख रहे हैं। उलमा ने फिर तहरीक चलाई और 1984 में ज़ियाउल हक के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 298C को इस मुल्क का कानून बना दिया गया। ये उलमा की कुर्बानियां और मेहनतें हैं। अल्लाह ताला उन तमाम उलमा की कब्रों को रोशन फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। अब 298C पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गया 1984 में। इस दफा में लिखा गया बात यहां पे कादी साहब, आप किसी को गुफ्तगू नहीं करने देते, आपके सामने वकील पेश हो, आपने समझा ये मसला भी सियासी है, खामोश हो जाओ, पकड़ के कमेटी के हवाले कर दूंगा, चुप कर जाओ। आप कौन होते हैं मुकदमा लड़ने वाले?
ये आपका तर्ज अमल दीन के मामलात में नहीं चलेगा। आप सियासी वकीलों को जिस तरह मर्जी हाँकते रहें, आपने 298C पढ़ी ही नहीं। 298C में लिखा ही ये है कि कोई कादियानी हो, उठाइए जाके आपने सर्च करनी है। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो सर्च करें। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसकी ट्रांसलेशन और इसकी इंग्लिश लगा दी हुई है। आप पाकिस्तान के आइन की किताब खोले, 298C पढ़ें। लिखा ये है कोई कादियानी हो, अहमदी हो, लोरी ग्रुप का, जो भी हत्म नबूवत का मुनकर कादियानी है, वो अपने आप को मुस्लिम कहकर, वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इस्लामी टर्मिनोलॉजीज और इस्लामी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करके अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकता। और अगर वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके धोखा देते हुए मुसलमानों को ये काम करते हुए पकड़ा गया, उसकी सजा 3 साल होगी। काजी साहब, आपने जिस मुकदमे में मुल्जम की जमानत ली है, उस मुकदमे का मुल्जम खुद इकरारी है, आप भी मानते हैं। वो तफसीर सगीर मुसलमानों के अंदर और मुआशरे में बांट रहा था। फिर आपको किसने ये इख्तियार दिया? आपने 298C को हज़फ कर दिया। आपने कहा ये 298C नहीं लगती। और नून लीग के भाइयों ने कहा जी ये मुकदमा दर्ज होते वक्त 298C मौजूद नहीं थी। ये भी बड़ा झूठ है। मुकदमा दर्ज होते वक्त दर्ज करवाने वाले ने पहली दफा जिसका मुतालबा किया है वो ये है कि 298C को लगाया जाए। काजी साहब कहते हैं ये दफा प्रोसिक्यूशन में, चलान में साबित नहीं हो सकी। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये साबित करने की जरूरत होती है। कादियानी कुरान की तफसीर और तर्जमा बांट रहा हो, इसको अलग से साबित करना पड़ेगा 298C लगती है कि नहीं। 298C तो कहती ही है कि कोई कादियानी अगर मुसलमान बन के तबलीग कर रहा हो तो उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। और काजी साहब, आपने इस दफा को उड़ाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो आयत कोट की है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। 1400 साल से मुसलमानों के किसी इमाम ने, किसी आलम ने, किसी फकीह ने इस आयत को इस अंदाज में नहीं पढ़ा जो आपने कह दिया ला इकराहा फिद्दीन। कहते हैं जी दीन में जबर नहीं है। वो अगर बांट रहा था या जो भी कर रहा था, ये कादियानी का मुकदमा है। अब आप इसको जनरल रिमार्क्स कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों? अदालती फैसले। बाद लोग ओ जी उसने कौन सी आइन में तब्दीली कर दिया, उसने कौन सी जी शिक उड़ा दी है। अल्लाह के बंदो, उसने एक नामजद मुकदमे के मुल्जम की जमानत ली है और उसमें ये अल्फाज कहे हैं कि इसके ऊपर 298C नहीं लगती। काजी साहब, फिर वो हम पे लगा दीजिए। 298C एक कादियानी को तबलीग इस्लाम करने पे नहीं लगती तो फिर मुसलमानों पे लगा दीजिए। क्या इसको अलग से साबित करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने लिखा वो तफसीर सगीर बांट रहा है, 298C लगती है। फिर दूसरी बात, जो मुद्दई मुकदमे ने इस मुकदमे के इंदराज के वक्त की कि इसके ऊपर 295B लगाई जाए। 295B डिफाइलिंग है जो आपके सामने रखा कि कुरान पाक के अंदर मानवी तहरीफ करना, और फिर मानवी नहीं लफ्जी तहरीफ करना। जो बंदा जानबूझकर कुरान पाक के हरफ आयतों में से खा जाए या कुरान पाक की ट्रांसलेशन वो करे, काई साहब आपको क्या पता? ये वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक की तशरीह करते हुए तफसीर सगीर में ये बदबख्त लिखते हैं इससे मुराद मसीह मऊद है। वह मुबश्शिरम भी रसूलिन जाती मिन बाद इस्मुहु अहमद से मुराद वो कहते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। आप फिर भी इसको मानवी और लफ्जी तहरीफ नहीं मानते। मुद्दई मुकदमे ने कहा 295B लगेगी कि कुरान पाक में तहरीफ का भी मुजरम है और 295B लगनी चाहिए। काजी साहब ने इसको भी उड़ा दिया और इसकी सजा आपको पता कितनी है? 10 साल से लेके उम्र कैद तक। काजी साहब ने आपके सामने मुकदमा रखा सिर्फ कुरान एक्ट का कि गोया ये कुरान की तबात में गलतियां थी और कुरान सही नहीं था छपा हुआ, बस इतनी सी बात है। ये बात किसी मुसलमान के मुकदमे में होती तो मानी जा सकती थी। यह मुकदमा किसका? एक कादियानी का, नामजद मुल्जम का, जो खुद इकरार कर रहा है मैं तफसीर सगीर बांट रहा हूं। जब 295B की बारी आई तो कादी साहब ने कुरान की फिर एक आयत का इस्तेदलाल पेश किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए हम कहते हैं आपको अरबी नहीं आती, आपको दीन का क्या पता। कादी साहब कहते हैं 295B मफहूम ये है, 2 आयतें लेके आए हैं, ला इकराहा फिद्दीन 298C को उड़ाने के लिए, और दूसरी आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने हिफाजत करनी है, आप कैसे कह सकते हैं जी तहरीफ हो रही है या तब्दीली हो रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों को क्या चाहते हैं, खुली इजाजत दे दी जाए कि अल्लाह ने हिफाजत करनी है, जो मर्जी बंदा जो मर्जी लिखता चला जाए, हिफाजत अल्लाह ने हिफाजत करनी है, लेकिन किन के जरिए? ईमान वालों के जरिए, मुसलमानों के जरिए, मोमिनों के जरिए। और क़यामत तो कायम हो सकती है इस कुरान में तहरीफ को बर्दाश्त। ये है वो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। पूरी दुनिया से ये नुस्खे उठा भी लिए जाएं तो ये जिंदा धड़कते हुए दिलों में ऐसी महफूज होगी कि दोबारा लिख ली जाएगी, एक हरफ भी तब्दील नहीं होगा। ये मानी काई साहब, ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने हिफाजत की कसम उठाई है तो कादियानियों को तहरीफ की इजाजत दे दी जाए। आपने ये मफहूम लिया, फिर आपने आर्टिकल 20 का हवाला दिया। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। मुकदमा किसका चल रहा है? कादियानी का। जमानत किसकी हो रही है? केस किसका है? कादियानी का। और वहां पे आर्टिकल 20 के हवाले देके कहा जा रहे हैं हर मसलक, हर गिरोह, हर फिरके को उनके मजहब को फैलाने की, उनके मुताबिक इबलाग करने की, इबादत गाहों की इजाजत है। काई साहब, आप डिफाइंड मैटर्स और डिसाइडेड मैटर्स के अंदर एक नया दरवाजा खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन में लिखा है हर अकलियत को, हर गैर मुस्लिम को, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी मजहब का हो, उसको उसके मजहब और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, मानते हैं। लेकिन यह मुकदमा एक कादियानी का है और कादियानियों के बारे में इस आर्टिकल में एक इस्तिस्ना लिखा गया है। और ये फिका के और कानून के तालिब इल्म जानते हैं, अमूम को खसूस पे फोकियत नहीं होती। एक अमूमी कानून है, उसके बाद एक खसूसी कानून है। 298 इम्तनाए कादियानियत कानून है, इसी आइन का हिस्सा है कि कादियानी को मुसलमान बन के इजाजत नहीं है। आपने उसको पसे पुश डालकर यह कह दिया कि सबको इजाजत है। गोया आज के बाद कोई भी कादियानी कोई किताब छापे, मुसलमान बन के लोगों में बांटे, आपका फैसला। ये जो बात नून लीग वाले और बात कम अकल कर रहे हैं ना, ये जी शिक तो नहीं ना बदली, सिर्फ मुकदमे में से दिफात उड़ाई है। ये जो मुकदमे में से दिफात उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बजाते खुद कानून बन जाते हैं। ये अदालती नज़ायर होती हैं, ये साइटेशन होती हैं। कल को हर मुकदमे में ये फैसला पढ़ा जा सकता है कि कादियानी के ऊपर 298 नहीं लगती। अगर कादियानियों पे नहीं लगती तो मुसलमानों पे लगा दी जाए, या तो इस कानून को ख़त्म कर दें। अगर आपको इस कानून से इतनी चिढ़ है और बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो अपने दुख का इजहार करना चाहता हूँ। काजी साहब, आपके बारे में उलमाए दीन के ख्यालात बड़े उम्दा थे कि आप अल्लाह रसूल की बात करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक बरस में जिस किस्म के आपके मुकदमों में रिमार्क्स हैं, हमने पहले इस बात को सरफे नज़र किया और आज हम पछता रहे हैं कि हमने उस वक़्त आपकी गिरफ्त क्यों नहीं की। आपके पास एक हाफिज आया, हाफिज कुरान, आपने उसको कहा आपने हाफिज क्यों लगाया हुआ है? आप लोगों को दिखाने के लिए फर्ज करते हैं हाफिज ना लगाया जाए। काई साहब, आपने कभी किसी वकील को तो नहीं कहा एडवोकेट क्यों लगाया हुआ है? किसी जज को तो नहीं कहा जस्टिस क्यों लगाया हुआ है? एक कुरान पढ़ाने वाला कारी है, वो अपने साथ कारी ना लगाए। एक डॉक्टर है, वो PhD की हुआ डॉक्टर ना लगाए। एक टीचर है, उसके बाद डिग्री है, वो प्रोफेसर ना लगाए। हिफ्ज़ कुरान से बड़ी सआदत क्या है? वो अगर अपने साथ हाफिज लगाता है, आपको क्या तकलीफ है? आपके ये रिमार्क्स भी दुरुस्त नहीं। फिर आपके सामने एक बेंच बनाने की सिफारिश की गई। आपने कहा मुझे समझ नहीं आती कि हिफ्ज़ कुरान के 20 नंबर क्यों रखे गए। गोया आपके ये रिमार्क्स आज अगर सारी बातों को टैली किया जाए, हम फिर भी आपको गुंजाइश देते और आपसे अपील भी करते और आपको एक बात समझाने की कोशिश करते कि हम कादियानियत के मसले पे हसास क्यों हैं। ये बात ही समझ लीजिए। काई साहब, यहां पे मैं खड़े होकर कहूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज मैं हूं, आप नहीं है, आप मेरी बात मान लेंगे कि इसको आज़ादी हासिल है, ये जो मर्जी करे। मैं कहूं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं हूं, कल से मानी जाएगी? मैं सदर पाकिस्तान हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं MNA हूं, मैं MP हूं। दुनिया के टगे टगे के ये छोटे छोटे ओहदे अगर कोई बंदा क्लेम करे, उसको कहा जाएगा ये जालसाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहन के कोई फिर रहा हो ना जैली, उसको पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। और नबूवत और रिसालत आपके लिए इतना ही छोटा मनसब रह गया कि कोई शख्स ये कहे मैं नबी हूं और मैं रसूल हूं और जी मैं मुसलमान हूं, फिर भी मुसलमान हूं। रसूलुल्लाह के बाद
कोई नबी हो सकता है फिर भी मैं मुसलमान हूं। क़यामत तो आ सकती है, ऐसे बंदे को मुसलमान तस्लीम नहीं किया जा सकता, चाहे आप आर्टिकल 20 कहें 30 कहें, दुनिया के सारे आर्टिकल जमा हो जाएं। अगर एक बंदा ये कहेगा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नबी है, तो क़यामत तो आ सकती है रसूलुल्लाह के बाद नबी, और क़यामत तो आ सकती है उसको मुसलमान तस्लीम। हाँ सुने हमारा मुकदमा, अगर आप चाहते हैं कि इनको ये सारी आज़ादियां हासिल हों तो पहले इनसे मनवाइए कि ये अक़लियत है, ये गैर मुस्लिम है। आप चाहते ये हैं, कैसे धोखे। अच्छा लिबरल और सेकुलर लोग भी भांत भांत। जी लामा साहब आपको क्या मसला है जब एक बंदा खुद को मुसलमान कह रहा है? अब बात समझिए, खुद को मुसलमान कहने में मसला क्या है? आपको क्या मसला है? मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म अपने आप को कह रहा हूं। आपको क्या मसला? मैं भी एक अलग सुप्रीम कोर्ट लगाना चाहता हूं। आपको क्या मसला? मैं भी अपने कत्ल के फैसले अपने घर के अंदर करना चाहता हूं। आपको क्या मसला? क्या यह मामला इस तरह डील किया जाएगा? क्या कोको कोला की आम दुनियावी कंपनी, सेकुलर और लिबरल लोग इस बात को नोट करें, कोको कोला की कंपनी खुले, उसके सामने एक बंदा के मैंने भी कोको कोला की कंपनी खोल लिया, खुलने दी जाएगी? आप कहेंगे इसको आजादी है, इसको भी आजादी इजहार है, इसका भी फ्रीडम है, कहेंगे? इस्लाम का मुसल्लमा इजमाई कानून है कि रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं है, और रसूलुल्लाह के बाद जो नबी को मानेगा वो मुसलमान। फिर भी आप कहने नहीं मुसलमान है, नहीं माना जाएगा। अगर कादियानी पाकिस्तान में हकूक अकलियतों के लेना चाहते हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। काजी साहब आपको तो चाहिए था, और फिर आपके फैसले में कहीं नहीं लिखा, आपने उसकी जमानत भी ले ली और यह भी कह दिया कि 13 माह भुगते 6 माह। अल्लाह के बंदो ये बात भी बड़ी झूठ के ऊपर मबनी है। यानी जिस किताब के ऊपर पाबंदी ना हो, जब कोई किताब लिखता है उसी वक्त पाबंदी लग सकती है, छपने के बाद लगती है, फैलने के बाद लगती है, कि उसी दिन लग जाती है। अगर आज एक बंदा उठे और एक कागज पे लिखे और एक पंफलेट लिखे, मैं अल्लाह का रसूल हूं, माद अल्लाह, मैं नबी हूं, तो उसको ये कह के आप छोड़ देंगे कि इस पंफलेट के ऊपर ममनुआ कुतब का एक्ट नहीं था, ये ममनुआ किताब की लिस्ट में शामिल नहीं, ये पंफलेट ममनुआ किताब की फहरिस्त में शामिल नहीं। कैसी अकल के ऊपर पर्दा है। आपने ये भी फैसला नहीं किया कि तफसीर सगीर जो ये छाप के बांट रहा था उसकी कापियों को तलफ कर दिया जाए, उसकी कापियों को हज़फ कर दिया जाए, उसकी कापियों को वापस ले लिया जाए। आपने खुली छूट दे दी है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मुकदमे को नून लीग वाले मेरे साथी समझें और हाँ महा उस कैदी के फैसले को अपनी गर्दन के ऊपर ना डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे एक बड़े करीबी साथी और दोस्त मोहतरम मौलाना शकीलुर रहमान नासिर साहब, आप सब उनसे आगाह, अमन कमेटी के भी मेंबर हैं, उनके बेटे के साथ हादसा हुआ पिछले दिनों, डाकुओं ने उन्हें गोली मार के शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बहुत से नमाजी उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके, इसलिए इंशाअल्लाह जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद उनका गायबाना नमाज जनाजा होगा। लेकिन आज आपसे एक अपील और भी करनी है। अभी नमाज जनाजा के बाद आप सब साथियों ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत निभाते हुए और अकीदा ख़त्म नबूवत से मोहब्बत निभाते हुए बाहर जमा होना और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा के ऐवान के इक़्तिदारों में और काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत तक ये पैगाम पहुँचाना है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा मर तो सकता है, लेकिन जो कोई भी रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी कहेगा उसको मुसलमान तस्लीम। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।